ऊपर वाले पे भरोसा एक छोटे बच्चे की तरह करिए। जब उसको ऊपर हवा में उछाला जाता है तो वो रोता नहीं है, वो हंसता है, क्योंकि वो जानता है जिसने मुझे ऊपर उछाला है वो मुझे जरूर पकड़ लेगा। इसी प्रकार हमें भी ऊपर वाले के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम अगर नीचे भी गिर जाएं तो वो हमें प्यार से गोद में उठा लेगा और हमें संभाल लेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। लेके आई हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। ये कहानी है गोपाल उर्फ गोपू की। गोपाल जो भगवान में बहुत विश्वास करता था लेकिन बहुत गरीब था। जंगल में जाता था, लकड़ियां बीन कर लाता था, उसे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था और ऐसे ही उसकी जिंदगी बड़ी खुशी से चल रही थी। जिस जंगल में वो जाता था वहां पर एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान थी। उसे वो जगह बहुत अच्छी लगती थी। वो उस चट्टान के पास जाकर अपना खाना खाया करता था। उसी चट्टान के पास एक दिन उसकी नजर एक पत्थर के चट्टानी शेर पर पड़ी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आज तक तो मैंने ये पत्थर का शेर तो देखा नहीं। तो वो जो गोपाल था उसके शेर के पास ही जाकर अपना खाना खाने लगा और प्यार में उसको भी एक निवाला खिला देता। बहुत टाइम हो गया, वो शेर को एक निवाला खिलाता, फिर खुद भोजन करता। एक दिन उस चट्टानी शेर से आवाज आई। बोले, अरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे अपना दोस्त माना और तुमने हमेशा मुझे खाना खिलाया। वो आवाज सुन के एकदम से डर गया। उसने कहा, ये आवाज कहाँ से आई? तो उस चट्टानी शेर ने कहा, मैंने तुमसे बात करी है, तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, रोज मुझे खाना खिलाते हो, इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तो गोपाल ने कहा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं तो खुद ही गरीब हूं, मैं तुम्हारा कोई सहारा नहीं बन सकता। तो शेर ने कहा, मेरा सहारा बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सहारा बनना चाहता हूं। मेरे पेट के अंदर बहुत सारा सोना है, क्या तुम अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो? तो सूर्योदय से पहले मेरे पास आना और मेरे पेट में से सूर्योदय से पहले जितना भी सोना तुम्हें चाहिए वो सोना तुम एक थैले में निकाल लेना और इस तरीके से मैं तुम्हारी गरीबी को दूर कर दूंगा। गोपाल घर गया। गोपाल ने अपनी पत्नी को ये सब बताया। तो उसकी पत्नी ने कहा, जाने में क्या हर्ज है, वैसे भी रोज लकड़ियां लाके बेच के इससे हमारा कुछ होने वाला तो नहीं है। आज तक हमने इतनी गरीबी झेली है, हो सकता है वो चमत्कारी शेर हो और आपकी मदद हो जाए और हमारे दिन बदल जाए। तो पत्नी के कहने पर गोपाल उस शेर के पास चला गया और सूर्योदय से पहले वो शेर के मुंह में हाथ डालकर सोना निकालने लगा। तो उसने थोड़ा सोना निकाला। तो शेर ने कहा, दोस्त तुम और सोना निकाल लो, अभी सूर्योदय होने में बहुत समय है। गोपाल ने कहा, नहीं, इतना मेरे लिए बहुत है, मैं इतने सोने से ही अपने दिन बदल लूंगा और मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी, मेरी गरीबी बहुत हद तक कम हो जाएगी इस सोने से। गोपाल वो सोना लेकर अपने घर गया और उस सोने को देखकर गोपाल की पत्नी बहुत खुश हुई। उसने कहा, भगवान को धन्यवाद करा कि हमारे अब दिन बदल जाएंगे। कुछ दिन बाद गोपाल का लाइफ स्टाइल बदल गया। गांव के सब लोग गोपाल से पूछने आए कि तुमने ऐसा किया जो तुम्हारे पास इतना धन आ गया और तुम भी धनवान हो गए। उसी गांव में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। वो सेठ भी गोपाल के पास आया और गोपाल से पूछने लगा कि तुम कैसे धनवान हुए। गोपाल बहुत ही ईमानदार और सीधा सच्चा आदमी था। उसने उस सेठ को पूरी कहानी बता दी। सेठ जब घर गया तो उसके दिमाग में सूझी कि मैं और भी धन इकट्ठा कर सकता हूँ उस चमत्कारी शेर के पास जाकर। सेठ ने भी प्लानिंग कर ली कि वो भी गरीब बनने का नाटक करेगा, उस जंगल में जाएगा और उस चमत्कारी शेर से दोस्ती कर ढेर सारा सोना अपने घर लेके आएगा। दूसरे दिन वो जो सेठ था वो फटे हाल में, फटे कपड़ों में अपना खाना लेकर पहुंच गया उसी जंगल में और उस
शेर से दोस्ती कर ली। कुछ समय बाद शेर ने वही बात दोहराई कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आप सूर्योदय से पहले मेरे पास आना और ढेर सारा सोना मेरे मुंह के अंदर हाथ डाल के ले जाना। सेठ का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन वो सूर्योदय से पहले उस चमत्कारी शेर के पास पहुंच गया और शेर के मुंह में हाथ डाल के उसके पेट से ढेर सारा सोना निकालने लगा। सूर्योदय होने को था। मैं हाथ डाला तो तुम्हारे हाथ मेरे मुंह के अंदर रह जाएंगे और मेरा मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन वो सेठ मानने को तैयार नहीं था। सूर्योदय हुआ और उस सेठ के हाथ उस शेर के मुंह में ही बंद हो गए। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटी कहानी है, लेकिन हमें मैसेज देती है कि लालच कितनी बुरी चीज है। वो सेठ था, उसको पैसों की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो और पैसा करता रहा। जिंदगी में उसने कभी भी सुकून नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसे पैसों का लालच था। उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं था, अपने जिंदगी जीने के तरीके से प्यार नहीं था। तो दोस्तों, उस सेठ की तरह इस दुनिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसों की भूख से परेशान हैं। उन्हें हर समय पैसा चाहिए होता है। अगर उनके पास पैसा पर्याप्त है, फिर भी उसे जमा करने की होड़ लगातार उनमें बढ़ती जा रही है। उनकी जिंदगी में कोई सुकून नहीं है। अपने फैमिली के संग बिताने के लिए टाइम नहीं है, फैमिली को देने के लिए प्यार नहीं है, बच्चों के साथ समय बिताने के लिए 2 पल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगातार पैसों की भूख है। दिन रात वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं। पैसा कमाइए, क्योंकि पैसा हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, बीमारी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो हमारे जिंदगी के खूबसूरत पल है उनको भी साथ में जीते रहिए और आराम से सुकून की जिंदगी। तो दोस्तों, यही थी मेरी एक छोटी सी कहानी। आपको मेरी कहानी कैसी लगती है? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप मेरी कहानी को आगे भी सुनना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।